वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा प्रयोग ली जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग लगभग सभी प्रकार के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। यह दवा है बिलास्टिन तथा मोंटेलुकास्ट कॉम्बिनेशन की टेबलेट, जिसे एलर्जी की दवा के नाम से भी हम जानते हैं। वास्तव में दवा क्या है, इसे किन किन स्थितियों में दिया जाता है, कौन कौन इसे ले सकता है, कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक इसको लेना होता है और इसको लेने पर क्या कोई साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, इन सभी बातों को सीखने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस दवा की पूरी डिटेल। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस टेबलेट में बिलास्टिन एक सेकंड जनरेशन एंटाहिस्टामिन ग्रुप की दवा है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह दवा सेटेरिजिन, लिवोसेटेरिजिन, डेस्लोराटेडिन इन सभी के सिमिलर कार्य करने वाली ही दवा है। इस टेबलेट में जो मोंटेलुकास्ट है, यह एक ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दवा है, जो फेफड़ों में होने वाली सूजन तथा म्यूकस के सेक्रेशन को कम करने में मदद करता है और श्वास लेना और भी आसान बना देता है। इस तरह से ये दोनों ही दवाइयाँ इस टेबलेट में कार्य करती है। अगर इस टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें बिलास्टिन 20 मिलीग्राम में तथा मोंटेलुकास्ट 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। यह टेबलेट मेडिकल स्टोर पर बिलाश्योर एम टेबलेट, मोंटेक बीएल टेबलेट, बिलाजेप एम टेबलेट, एंटेजी एम टेबलेट आदि नामों से मिल जाती है और इन सभी टेबलेट्स को एक की जगह दूसरी को सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी का कॉम्बिनेशन एक ही होता है। अब इस टेबलेट के यूजेस को जान लेते हैं, किन किन बीमारियों में इसे डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो जैसा कि यह टेबलेट एक एंटी एलर्जिक दवा है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। जैसे यदि किसी मरीज को अर्टिकेरिया हुआ हो, मतलब पूरे शरीर में खुजली चल रही हो, तो यह टेबलेट मरीज को दी जाती है। किसी व्यक्ति को अगर जुकाम हुआ हो, नाक में पानी बह रहा हो, ज़्यादा छींकें आ रही हो, खांसी चल रही हो, श्वास लेने में मरीज को दिक्कत हो रही हो, तो यह टेबलेट काफ़ी फायदेमंद होती है। साथ ही मरीज को अगर एलर्जी कंडीशन के कारण श्वास लेने में दिक्कत आ रही हो, श्वास लेने में परेशानी हो रही हो, या किसी मरीज को फेफड़ों में सूजन आई हो या फेफड़ों में कब्ज जम गया हो, तो यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा मरीज को दी ही जाती है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है, फिर भी हो सकता है इन यूजर्स के अलावा किसी अन्य प्रकार की बीमारी में, किसी अन्य एलर्जी कंडीशन में डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर या न्यू रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग करें। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट को अगर जानें तो यह टेबलेट वैसे तो एलर्जी तथा साइड इफेक्ट को कम करने के लिए ही बनी है, साइड इफेक्ट होने पर दी जाती, फिर भी इसके जो कॉमनली साइड इफेक्ट है उसको हम जान लेते हैं। साइड इफेक्ट्स के रूप में सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, नाक बहना, खुजली चलना, इस तरह की कुछ कॉमन समस्याएं हो सकती है। अगर यह समस्या आपको लगे या इसके अलावा दूसरे भी कोई अवांछित परिणाम को लगे तो तुरंत ही टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इस दवा को किस तरह से लेना है तथा कितने दिनों तक लेना होता है। तो वयस्क मरीज में इस टेबलेट को प्रतिदिन एक टेबलेट लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है और जैसा कि यह एक एंटीहिस्टामिनिक दवा है, तो इस टेबलेट को लेने पर थोड़ी बहुत सुस्ती हो सकती है, नींद आ सकती है। इस कारण से डॉक्टर के द्वारा इसे रात में सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को सामान्य जुकाम के लिए और सामान्य दिक्कत के लिए 3 दिन से 5 दिन तक दिया जाता है और यदि किसी व्यक्ति को श्वास संबंधी समस्या लंबे समय तक हो रही है तो उसे 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा समय के लिए भी दिया जा सकता है। और अगर एलर्जी के कारण किसी व्यक्ति को श्वास की समस्या हो रही है, श्वास नहीं आ रही है, तो आवश्यकता पड़ने पर एक टेबलेट दी जाती है। जब फायदा हो जाता है टेबलेट नहीं लेते और फिर से अगर श्वास संबंधी समस्या एलर्जी के कारण हो तो मरीज को एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है, मतलब SOS व्हेन नीडेड यह टेबलेट ली जाती है। इस टेबलेट को लेते समय कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है, जैसा कि टेबलेट लेने के बाद में आपको ड्राइविंग नहीं करनी, किसी हैवी मशीनरी पर कार्य नहीं करना है, हाइट पर नहीं चढ़ना है। कोई बुजुर्ग या किसी महिला को ये टेबलेट दी जा रही है तो वो टेबलेट लेने के बाद में स्कूटर या बाइक के पीछे नहीं बैठे, क्योंकि इसको लेने के बाद में सुस्ती या नींद आ सकती है, जिससे कि आपको किसी घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो यह सभी बातें ध्यान रखते हुए इस टेबलेट का आप सेवन करें, जिससे कि आपको डिजायर इफेक्ट मिले और आप किसी समस्या में नहीं पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक एलर्जी को ठीक करने वाली दवा के बारे में जाना, जिसका कॉम्पोजिशन है बिलास्टिन तथा मोंटेलुकास्ट
यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।